दिल्ली देश की राजधानी, जहां एक कारोबारी दिन रात मेहनत करके अपना कारोबार खड़ा करता है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस शहर में एक आम जो व्यापारी है सुरक्षित है भी या नहीं। क्या यहाँ ठगी का शिकार होने के बाद इंसाफ मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि पीड़ित को खुद ही पुलिस का काम करना पड़े। सराय रोहिला इलाके से सामने आया 25 लाख रुपए के नकली नोटों का मामला महज एक जालसाजी नहीं, बल्कि दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मामला कारोबारी हिमांशु गोयल का है, जो कि फर्नीचर, हार्डवेयर और ग्लास के बिजनेसमैन हैं। आरोप है कि कुछ लोगों ने उनसे 28 लाख रुपए के माल की डील की। बातचीत के दौरान कहा गया कि पहले 25 लाख रुपए की सिक्योरिटी पेमेंट के तौर पर जमा कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा खेल पहले से रचा जा चुका था। हिमांशु गोयल को जिस पार्टी ने एडवांस देने की बात कही थी, उसने खुद सीधे तौर पर पैसे नहीं भेजे थे, बल्कि किसी तीसरे व्यक्ति के जरिए पैसों की व्यवस्था करवाई थी। यानी कि कोई थर्ड पार्टी बीच में शामिल थी। जब पैकेट हिमांशु गोयल तक पहुंचा तो ऊपर और नीचे असली नोट लगे हुए थे 500 के, लेकिन बीच में नकली नोट और सफेद रंग के कागजों की गड्डियां भरी हुई थी। पहली नजर में कोई भी धोखा खा सकता था। यही इस गैंग का तरीका था, असली नोटों का भ्रम पैदा करके लाखों रुपए की फर्जी करेंसी बाजार में उतारने की साजिश रची गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सबसे बड़ा सवाल इसके बाद जो घटना हुई उससे शुरू होता है। पीड़ित बिजनेसमैन हिमांशु गोयल का दावा है कि जब उन्होंने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी तो उन्हें इंसाफ देने की बजाय एक थाने से दूसरे थाने के चक्कर कटवाए गए। कभी कहा गया कि वो थाना विकासपुरी जाएं अपनी दरख्वास्त लेकर, और फिर कभी कहा गया कि थाना मुंडका जाएं। एक व्यापारी जो खुद ठगी का शिकार हुआ, वो अपनी शिकायत लेकर दिल्ली में दर दर भटकता रहा। आरोप तो ये भी है कि जिन आरोपियों को खुद पीड़ित हिमांशु ने पकड़कर पुलिस के हवाले किया, उन्हें एफआईआर दर्ज होने के बाद छोड़ दिया गया। हिमांशु गोयल का दावा है कि उन्होंने 2 आरोपी, 4 मोबाइल फोन और करीब 10 लाख रुपए के जो नकली बंडल थे खुद पकड़कर दिल्ली पुलिस को सौंपे, लेकिन इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई तो बहुत दूर की बात है, उन्हें छोड़ दिया गया। अगर ये आरोप सही हैं तो सवाल सीधा दिल्ली पुलिस पर खड़ा होता है। क्या एक आम व्यापारी की कोई सुनवाई नहीं? क्या सिर्फ राजनीतिक रसूख रखने वालों को ही सुरक्षा और न्याय दिल्ली में मिलेगा? हालांकि दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि सराय रोहिला थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस का यह भी कहना है कि गिरोह बड़े ऑर्डर का लालच देकर व्यापारी को फंसाता था और नकली नोटों का बाजार में खपाने की साजिश रच रहा था। बरामद नोटों की जांच के लिए फॉरेंसिक लैब में उन्हें भेजा गया है, दिल्ली पुलिस का दावा है, और इस नेटवर्क के मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। लेकिन यहाँ असली मुद्दा सिर्फ गिरफ्तारी नहीं है। सवाल यह है कि अगर हिमांशु गोयल खुद जाल बिछाकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश ना करते तो क्या ये गैंग कभी पकड़ा जाता? क्या एक व्यापारी को अब अपनी सुरक्षा और न्याय के लिए खुद ही पुलिस बनना पड़ेगा और पुलिस का काम करना पड़ेगा? दिल्ली जैसे बड़े व्यापारिक केंद्र में नकली नोटों का इतना बड़ा खेल सिर्फ आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि व्यवस्था पर हमला है। अगर 25 लाख रुपए के फर्जी करेंसी इस तरह से दी जाती है किसी को और व्यापारी इसकी चपेट में आता है, तो न जाने कितने ही ऐसे जो गिरोह हैं वो सक्रिय हो जाएंगे। किसी की जिंदगी भर की जो बचत है उसे निगलने वाले ये लोग आज दिल्ली के व्यापारी डरे हुए हैं। उन्हें डर सिर्फ ठगी से नहीं, बल्कि उस सिस्टम से भी है जहां शिकायतकर्ता को बार बार ये साबित करना पड़ता है कि वो पीड़ित है। हिमांशु गोयल का यह मामला ये सवाल छोड़ता है कि आखिर दिल्ली में एक आम आदमी और छोटे जो व्यापारी हैं उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या पुलिस सिर्फ एफआईआर दर्ज करने तक सीमित रह जाएगी और बाद में आरोपियों को छोड़ दिया जाएगा, या फिर ऐसे मामलों में पीड़ितों को वास्तव में न्याय मिल पाएगा और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होगी जो इतना मोटा अमाउंट नकली करेंसी के रूप में देने की कोशिश करते हैं?